Welcome to the institution with a century-long history of dedicated work towards making women educated and self-reliant. We are Maharshi Karve Stri Shikshan Sanstha MKSSS Pune. Bharat Ratna Maharshi Dhondo Keshav Karve led the foundation of MKSSS in 1896 with a vision of Atmanirbhar Nari. Now hashtag as woman empowerment. Yes, the words have changed. The approach has changed. The time has changed, but the vision and the context remains the same. Since centuries and generations, clothing has always proved to be a dignified, secure, reliable source of earning money and pride for women in society. Call it Shivankam or Silai Bunai or dress designing. Clothing reflects art, culture, traditions, emotions, value of a region. To put all these things into right place and in a presentable fashion, a dress designer needs a quality training. We at MKSSS Institute of Fashion Technology IFT, Devnagar, Nagpur, are committed to the vision of our founder. Hence, we provide best possible technology, infrastructure and conducive learning environment under the guidance of Srimati Kripa Savlani, Principal IFT, and a trained team of focused faculties. Our labs are equipped with fully industrial grade machines, automatic and advanced embroidery machines, computer labs with latest and updated technology, and rich CAD advanced software training systems. We have spacious classrooms for cutting, stitching, and illustrations. We have a fashion studio with green screen facility for graphics and animation. And most important, we have a bunch of well-trained, groomed and confident students. We offer government-approved diploma courses of 1 and 2 year duration. Remember, small opportunities, smart and timely decisions are often the beginning of great enterprises. Be smart, grab the opportunity, join IFT. For a fabulous career in fashion designing, visit our Devnagar Nagpur office today. Hello, good morning everyone. एमके ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के ओर से मैं शिवानी बोरीकर एज अ फैकल्टी आज के काउंसलिंग वेबिनार के लिए ज्वाइन हुए सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा वर्कशॉप फैशन में करियर कैसे बना सकते हैं उसके लिए रखा गया है। फैशन फील्ड फैशन फील्ड का गाइडेंस देने के लिए एमके ट्रिपल एस आईएफटी फैकल्टी मिस अश्विनी चकोले मैम को मैं इनवाइट करती हूँ। वो आपको फैशन फील्ड मतलब फैशन में कैसे करियर करना है उसका अच्छे से गाइड करेंगे। थैंक यू शिवानी मैम। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। आज का हमने ये वेबिनार वर्कशॉप फैशन फील्ड में आप करियर कैसे कर सकते हैं और उसमें एजुकेशन में क्या क्या आप ले सकते हैं उसके लिए रखा गया है। तो सबसे पहले तो फैशन हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि लोगों को लगता है फैशन डिजाइनिंग माने सिलाई, राइट? फैशन डिजाइनिंग ओनली सिलाई कढ़ाई नहीं होती है। फैशन डिजाइनिंग में आपको तंतु से लेकर के कपड़ा कैसे बनता है और कपड़े से गारमेंट कैसे रेडी होता है उसका प्रोसीजर इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, सीखने के लिए मिलता है।
इसमें हम आपको बेसिक जैसे फाइबर टू फैशन का पूरा नॉलेज फैशन डिजाइनिंग में आपको मिलता है, प्लस इसके लिए आपको सॉरी इसमें आपको कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं इसका पूरा नॉलेज, मार्केटिंग का नॉलेज, साथ ही साथ आप अपना प्रोडक्ट कैसे मार्केट में अवेलेबल कर सकते हैं, उन सारी चीजों का नॉलेज फैशन डिजाइनिंग में आता है। जैसे एक फैशन डिजाइनर और टेलर में क्या फर्क होता है? फैशन डिजाइनर अपना डिजाइन खुद क्रिएट करता है और टेलर क्या करता है कि दूसरों का डिजाइन कॉपी करता है। जब आप किसी बुटीक में वगैरह जाते हैं तब आप उनको बताते हैं कि मुझे ऐसे एक ड्रेस रेडी करके चाहिए, तो दैट टाइम अगर आप उसको डिजाइन दिखाते हैं तो वो कॉपी करके आपको दे देता है, राइट। दैट मीन्स कि वो आपको डिजाइन खुद क्रिएट करके नहीं देता है, वो फैशन डिजाइनर नहीं हुआ, वो टेलर हो गया। टेलर क्या करता है? डिजाइन को डायरेक्ट कॉपी करके आपको स्टिच करके देता है। और डिजाइनर में क्या फर्क होता है? डिजाइन आपको एनालाइज करेगा, आपकी आपकी पसंद नापसंद सारी चीजों को पूछेगा, आपको कौन सा कलर पसंद है, आपके ऊपर कौन सा कलर अच्छा दिखेगा, आप पर कौन सा फैब्रिक सूट करेगा, है ना, और आप किस ओकेजन के लिए वो गारमेंट रेडी करवाना चाहते हैं, इन सारी बातों को ध्यान रख करके डिजाइनर खुद डिजाइन रेडी करेगा और फिर आपको उसको बना कर देगा। दैट मीन्स कि फैशन डिजाइनर का ये काम होता है, राइट। तो अब बहुत से लोगों को फैशन डिजाइनिंग ओनली लगता है कि स्टिचिंग में ही उसमें हम करियर कर सकते हैं, लेकिन फैशन डिजाइनिंग में ओनली स्टिचिंग में करियर नहीं होता है, इसमें काफी सारी वेरियस सेक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम देखा जाए, अगर फैशन डिजाइनिंग में जो स्टार्टिंग होता है, सबसे पहले कोई भी गारमेंट जब बनता है या फिर कोई भी एक्सेसरीज जब बनता है तब उसका बेसिक होता है कि डिजाइन उसका रेडी होता है, राइट। पहले उसका डिजाइन रेडी होता है, डिजाइन बनने के बाद उसका हम पैटर्न मेकिंग करते हैं, माने पेपर ड्राफ्टिंग रेडी करते हैं। पेपर ड्राफ्टिंग रेडी होने के बाद हम फैब्रिक सिलेक्शन करते हैं। फैब्रिक सिलेक्शन कैसे करना है उसका सारा प्रोसीजर हम आपको इसमें बताते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. आ रही है। ओके। तो जैसे कि डिजाइनिंग होता है, फिर पैटर्न मेकिंग होता है, फिर फैब्रिक सिलेक्शन होता है कि आपने जो डिजाइन रेडी किया है, जो आपको पैटर्न बनाना है, उसके लिए कौन सा फैब्रिक सुटेबल रहेगा। जैसे कि यदि आपने समझ लो कि एक कैजुअल वेयर आप डिजाइन कर रहे हैं, कैजुअल वेयर में फैब्रिक सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कैजुअल वेयर बना रहे हो और उसके लिए आपने फैब्रिक सिलेक्ट करते टाइम सीक्वेंस का फैब्रिक सिलेक्ट किया, तो इज इट कंफर्टेबल रहेगा सीक्वेंस का फैब्रिक डेली आपके गारमेंट के लिए? No, ma'am. नहीं रहेगा। तो वही हम पढ़ाते हैं कि आपका फैब्रिक सिलेक्शन कैसे करना है अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन। देन उसके बाद उसका कटिंग होता है, देन स्टिचिंग होता है, देन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेकिंग होता है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं तो इट शुड बी क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट। कि अगर आपके गारमेंट में कहीं पर भी कुछ डैमेज आता है तो वो मार्केट में आप सर्वाइव कर पाएंगे क्या? अपना प्रोडक्ट लेके जा पाएंगे क्या? नहीं। तो उन सारी बातों का फैशन डिजाइनिंग में इन सारी चीजों को देख करके जो स्टडी होता है वही फैशन डिजाइनर होता है। तो अब फैशन डिजाइनिंग करते वक्त कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो फैशन डिजाइनिंग ये जो फील्ड है ये स्किल फील्ड है, राइट। हमारे पास दो फील्ड है, एक तो स्किल है और एक प्रोफेशनल फील्ड है। प्रोफेशनल फील्ड माने क्या? कि जो लोग डॉक्टरेट करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, नर्सिंग करते हैं। एक मिनट, किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया था। हाँ, बंद कर दी। ओके। तो प्रोफेशनल फील्ड क्या होती है? जो डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सिंग, टीचिंग, ये प्रोफेशनल फील्ड है। प्रोफेशनल फील्ड करने से क्या होगा? अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे तो अब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है? या तो आप डॉक्टर बनेंगे, खुद का क्लिनिक ओपन करेंगे, कहीं पर जॉब करेंगे, या फिर कहीं पर आप लेक्चरर, प्रोफेसर बनेंगे, राइट।
3-4 आपके रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप डॉक्टरेट या फिर इंजीनियर या फिर कोई भी प्रोफेशनल फील्ड अगर आप चूज करते हैं, तब आपके पास रास्ते लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर आप कोई स्किल से रिलेटेड प्रोफेशन चूज करें, तब आपके पास n नंबर ऑफ एंटरप्रेनर बनने के रास्ते खुल जाते हैं। जैसे कि अगर एक फैशन का ही हम देखा जाए, फैशन का ही देखते हैं, तो अब उसमें क्या, आप अगर फैशन डिजाइनिंग करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं? खुद का बुटीक रन कर सकते हैं, खुद का इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, खुद का आप कॉलेज ओपन कर सकते हैं, राइट? आप लेक्चरशिप में कर सकते हैं आपका करियर, आप अपना स्टूडियो ओपन कर सकते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री। और इसके अलावा भी कई सारे रास्ते खुलते हैं स्किल अगर आप लेते हैं तो। अब जब हम स्किल की बात करें, तो स्किल का जो आप लेते हैं वो भी कैसे होना चाहिए? एकदम आज के जमाने में अगर हम देखते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं है। जो लोग खुद के स्किल पर काम करते हैं वही लोग आज की जनरेशन में टिक पाते हैं, राइट? क्योंकि जॉब अभी गवर्नमेंट जॉब क्राइटेरिया तो आपको पता ही होगा कि बहुत 1% लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब लग पाता है। बाकी जो लोग हैं उनको वो खुद का ही बिजनेस करते हैं। तो खुद का बिजनेस किस बेस पर करते हैं कि उनके पास स्किल होता है, वो अपने स्किल को अडेप्ट करके, डेवलप करके अपने स्किल को मार्केट में लाते हैं और अपना करियर स्टार्ट करते हैं, राइट? तो स्किल भी कैसे होना चाहिए? जैसे हमने मराठी में सुना है, अन्न वस्त्र निवारा ही माणसाची बेसिक नीड आहे, बरोबर? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ इज अ बेसिक नीड, राइट? तो फैशन डिजाइनिंग ये बेसिक नीड में आता है, क्योंकि वस्त्र ये हमारा बेसिक नीड है। अगर हम बेसिक नीड को ही अपना करियर बनाते हैं तो आगे चल के हमें इस बारे में हम वरीड नहीं हो पाते कि अरे मैं इसमें अपना करियर करना चाहूंगी तो मुझे कुछ लॉस तो नहीं होगा, मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, लोगों मतलब मुझे कहीं पर अपना वर्क दिखाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट? लेकिन हमारा जो फैशन फील्ड है ये बेसिक नीड में आता है। लोग अभी कपड़े पहनना तो नहीं छोड़ेंगे, बराबर? कपड़े पहनना भी नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी बात, लोगों को फैशनेबल कपड़े ही पहनना है। तो अभी हमारा स्कोप और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा बेसिक नीड में आ रहा है, पहली बात तो। और दूसरी बात कि हमारा फैशन, क्योंकि आज की जनरेशन फैशन जो सबसे हटके हो वही चूज करती है, राइट? तो उसी में हम जाते हैं। तो हमारा सिलेक्ट हो गया कि हमें अपना स्किल में अपना करियर बनाना है, दूसरी बात हमें फैशन में करियर बनाना है, क्योंकि फैशन ये बेसिक नीड में आता है, क्लॉथ ये बेसिक नीड में आता है, राइट? ये दोनों बातें हमें क्लियर हो गए। तो अब हमें ये दोनों बात क्लियर होने के बाद अब हमें जाना है कि फैशन में अभी करियर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, करियर बनाने के लिए एजुकेशन क्या क्या ले सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक का एजुकेशन फैशन में आप ले सकते हैं। फर्स्ट आप डिप्लोमा करिए, देन आप डिग्री करिए, देन आप मास्टर डिग्री करिए, और देन पीएचडी के लिए जाइए। तो आपका ये पूरा करियर इसमें आप बना सकते हैं। किसी को अभी तक का इसमें कुछ डाउट है जो अभी तक के मैंने बताया? किसी को अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़े? मैम, वन क्वेश्चन। हाँ बोलिए। अगर हमें बाहर अप्लाई करना है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई या फिर पुणे में वगैरह, तो उसके लिए क्या रहेगा एजुकेशन? जैसे डिप्लोमा आप बोले कि पीएचडी तक रहता है, डिप्लोमा या फिर पीएचडी। राइट राइट। जैसे कि अगर आपको डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा के लिए बेसिक क्राइटेरिया है कि आप 10th पास होना चाहिए, बराबर? जैसे आप आपने सुना होगा कि पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा, उसके बाद नर्सिंग का डिप्लोमा। ये डिप्लोमा कब कर सकते हैं हम? अगर हम 10th पास है, 10th एलिजिबल अगर हमारे पास है एलिजिबिलिटी, तो हम डिप्लोमा कर सकते हैं।
डिप्लोमा करने के बाद अगर आपके पास सही बोर्ड का, जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का आपके पास डिप्लोमा यदि है, तो आप डिग्री के लिए भी सोच सकते हैं। डिग्री आपको, अगर डिग्री करते हैं तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, अगर आपके पास एमएसबीटीई का डिप्लोमा हो तो, राइट। एमएसबीटी का डिप्लोमा होने के कारण आपको फैशन में या फिर कोई भी इसमें आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। देन अगर आपका एजुकेशन जो है अदर फील्ड में हुआ है, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीए में अगर आपका डिग्री हुआ है, ग्रेजुएशन आपका अगर उस फील्ड में हुआ है और आपके पास एमएसबीटीई का फैशन का डिप्लोमा है, तो आप मास्टर डिग्री के लिए भी इलिजिबल है फैशन डिजाइनिंग में। फैशन एमएफडी जिसे कहा जाता है, मास्टर ऑफ फैशन डिजाइनिंग में भी आप एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा के बेस पर, ठीक है। मास्टर्स होने के बाद देन आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पीएचडी के लिए क्राइटेरिया होता है कि आप मास्टर्स आपका होना चाहिए। तो इस प्रोसीजर से आप जा सकते हैं। अब जब आप डिप्लोमा या फिर डिग्री जब सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें भी आपको सोचना है कि आप ये जो यूनिवर्सिटी या फिर जो बोर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इट शुड बी गवर्नमेंट, राइट। क्योंकि यदि ये गवर्नमेंट नहीं होता है, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या फिर प्राइवेट सेक्टर से आप करते हैं डिप्लोमा डिग्री, तो ये कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आगे चल के आपको इसके फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगे। गवर्नमेंट का मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का 2 साल का डिप्लोमा होता है एमएसबीटीई, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का। यदि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको, अगर यदि आप आगे चल के अपना बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से लोन फैसिलिटीज भी मिलती है। और अगर आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो तब भी आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी होता है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी बोर्ड आप जब सिलेक्ट करते हैं, तो इट शुड बी गवर्नमेंट, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए आपका आगे का एजुकेशन सोचना है। मैम मुझे कुछ पूछना था। हाँ, पूछिए। मैम मैंने एमएसपीटी का डिप्लोमा किया था 2 साल का, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है पास आउट का उसका, हाँ, और मेरी डिग्री भी हो चुका है, और मैं प्राइवेट में बुटीक पे सीख भी रही हूँ अभी। तो ओके। मुझे इसमें अपनी, मतलब आपने बोला ना लोन के लिए, तो फिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए एक हम अलग से सेशन रखने वाले हैं कि एमएसबीबी ये डिप्लोमा होने के बाद या फिर एमएसबीटी का डिप्लोमा होने के बाद आप गवर्नमेंट के फैसिलिटीज कैसे कैसे ले सकते हैं, उसका हम एक सेशन लेने वाले हैं। उसका मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए हम अलग से गेस्ट लेक्चर बुलाएंगे, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे भी उतना नहीं पता है गवर्नमेंट फैसिलिटीज का, लेकिन इसमें काफी सारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज होते हैं, तो हम उसका एक सेशन रखने वाले हैं। तो दैट टाइम मैं आपको इनवाइट करूंगी, आप पढ़ना हमसे है तो जुड़े। इसमें और आगे पढ़ना है, मतलब अभी जैसे मैंने डिप्लोमा किया था, तो अभी जैसे डायरेक्ट आपने बोला ना कि एमएफडी भी कर सकते हैं या फिर बी बीए, तो मैंने आपका बीए। ग्रेजुएशन हुआ है? मैम मैंने ग्रेजुएशन तो हुआ है मेरा, लेकिन बीएफडी में भी मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका था, लेकिन वहाँ पे कॉलेज बराबर नहीं था, इसलिए फिर छोड़ दिया था बीच में। ओके ओके, तो ग्रेजुएशन आपका किस फील्ड में हुआ है, मतलब अदर कॉम में, फील्ड में हुआ? होम्योपैथी? बीकॉम कॉमर्स। बीकॉम में, ओके। तो आप मास्टर डिग्री के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है। तो आपको हाँ, मास्टर डिग्री में, मास्टर ऑफ फैशन डिजाइनिंग में इजीली एडमिशन मिल जाएगा। आपको फैशन में ग्रेजुएशन करने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि ओके। जो डिप्लोमा है ना, जो 2 साल का आपने डिप्लोमा किया है, वही हम्म। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फैशन में, क्योंकि फैशन में फाउंडेशन कोर्स माना जाता है डिप्लोमा। यदि जिसका डिप्लोमा हुआ हुआ है, उसको आगे चल के डिग्री यदि उसका अदर फील्ड में हुआ है, तो मास्टर डिग्री के लिए वो इलिजिबल रहता है, उसको डिग्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है अलग से। 2013 जी, में हो चुका है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, कर सकते हैं आप। मैम उसमें क्या पढ़ाया जाता है थोड़ा? डिग्री में जैसे देखिए, आपके इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पैटर्न मेकिंग होता है, ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग माने क्या कि एक आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में शर्ट शर्ट का हम एक एग्जांपल लेते हैं। शर्ट एक बनता है, शर्ट के अलग अलग साइजेस बनते हैं, राइट। हम्म। तो हर एक शर्ट का अलग अलग पैटर्न मेकिंग, अलग अलग ड्राफ्टिंग होगा क्या?
नहीं। जैसे मुझे लार्ज शर्ट 10 चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज 20 चाहिए, स्मॉल 30 चाहिए, ऐसे मुझे शर्ट चाहिए अलग अलग साइजेस में। तो मैं हम्म। हर किसी का अलग अलग ड्राफ्टिंग करूंगी क्या? नहीं, उतना समय नहीं होता है हमारे पास। हम क्या करते हैं, हम उसमें पढ़ाते हैं, ग्रेडिंग एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हम पढ़ाते हैं कि कोई भी एक साइज का आपको ड्राफ्टिंग करना है, कोई भी एक साइज का आपको आकृति निकालना है, और उसी को थोड़ा थोड़ा बढ़ा के या फिर थोड़ा थोड़ा कम करके, उसका भी प्रोपोर्शन होता है, कितना बढ़ाना है और कितना कम करना है। एट अ टाइम हम n नंबर ऑफ साइजेस बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, दैट मीन्स उसे हम ग्रेडिंग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक ही बार में आपके सारे अलग अलग साइजेस कट हो जाते हैं, तो उसे ग्रेडिंग कहा जाता है। वो एक टेक्निक आपको सीखने को मिलती है। ड्रेपिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल फॉर फैशन डिजाइनिंग, वो सब्जेक्ट आपको इसमें मास्टर डिग्री में भी पढ़ाया जाता है, डिग्री में भी पढ़ाया जाता है, और हमारे कॉलेज में डिप्लोमा में भी पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ड्रेपिंग में आपने देखे होंगे डिजाइनर्स, जैसे सेलिब्रिटीज के गारमेंट आपने देखे हैं, रेड कारपेट में जो सेलिब्रिटी गारमेंट पहन के आते हैं, वो गारमेंट देखने के बाद हमको ऐसे लगता है यार ये कैसे बनाया होगा, ये पैटर्न मेकिंग से हम बना सकते हैं क्या, ड्राफ्टिंग करके हम बना सकते हैं, यहाँ से कट हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो गारमेंट हम ड्रेपिंग थ्रू बनाते हैं, डमी पर, ड्रेस फॉर्म पर हम कपड़ा ड्रेप करके वो गारमेंट रेडी करते हैं, और वो गारमेंट को हम बाद में कॉपी भी नहीं कर सकते, वो सिंगल पीस बनता है। तो उसे ड्रेपिंग कहा जाता है। ये बड़े बड़े स्टूडियो में बड़े बड़े डिजाइनर लोग ड्रेपिंग का ही इस्तेमाल करते हैं गारमेंट रेडी करने के लिए। तो ये भी हम हमारे डिप्लोमा में पढ़ाते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? मैम जैसे आपके इंस्टीट्यूट में अगर मतलब एडमिशन करना है तो कुछ फीस भी लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट है बोला, तो आपने फीस है या हाँ हाँ, गवर्नमेंट? हमारा जो कोर्स है वो जो हम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं वो गवर्नमेंट अफिलिएटेड है, लेकिन हमारे कॉलेज की फीस है, हमारे कॉलेज की फीस का आपको अगर जानना है तो आप हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं। और इसमें हमारा एक ये है कि बेनिफिट ये है आपका, कि अगर नागपुर में आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको नागपुर में इंडस्ट्रियल मशीन पर ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, जो कि हमारे कॉलेज में है। इंडस्ट्रियल मशीन पर ट्रेनिंग होता है, क्योंकि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं इंडस्ट्री में, तो उनका तो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि आपको इंडस्ट्रियल मशीन आना चाहिए, आपको इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर आने चाहिए। तो हमारा यही मोटो है कि हमारे इंस्टीट्यूट से जो भी स्टूडेंट पढ़ के आगे निकलता है, आगे बढ़ता है, तो उसका बेसिक ट्रेनिंग ही हम इंडस्ट्रियल मशीन पर दे, ताकि आगे चल के उसे कुछ प्रॉब्लम ना जाए। तो हमारा इंडस्ट्रियल मशीन्स पर ट्रेनिंग होता है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे, पीपीटी में प्रेजेंट करूंगी। और दूसरी चीज कि हमारे पास सारे अपडेटेड इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेडिंग कैसे होता है, तो वो सारा कंप्यूटराइज भी होता है, क्योंकि अभी मैनुअल कोई करता नहीं है, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो वो कंप्यूटराइज ग्रेडिंग कैसे करना है, कंप्यूटर में डिजाइनिंग कैसे करना है, तो उसके सारे सॉफ्टवेयर भी हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। तो वो हम सारे डिप्लोमा में पढ़ाते हैं, जो कि डिग्री के सब्जेक्ट है, वो सारे हम डिप्लोमा में पढ़ाते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट है। मैम अगर इसमें कोई जॉब करना है तो फिर कैसे कर पाएंगे, जैसे अगर अ, अपने पास डिप्लोमा है इसमें? जी जी, जॉब अपॉर्चुनिटीज का भी मैं बता देती हूँ कि जॉब आपका इंटरेस्ट किस चीज में है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनका सिर्फ इंटरेस्ट था ब्लॉक प्रिंटिंग में। ब्लॉक प्रिंटिंग तो आपको पता ही होगा यदि आपका हुआ हुआ है तो। हाँ। ब्लॉक प्रिंटिंग में उनका इंटरेस्ट था, और उन्होंने अभी अपना खुद का यूनिट ओपन किया है ओनली ब्लॉक प्रिंटिंग से। वो क्या करते हैं, ड्रेसेस पर ब्लॉक्स लगा के, मतलब स्टिच भी नहीं करते, ओनली ड्रेस मटेरियल पर ब्लॉक लगा के वो सेल करते हैं। ड्रेस मटेरियल, देन बैग्स पर, बेडशीट पर वो ब्लॉक प्रिंटिंग करके उसको सेल कर रहे हैं, और उनका काफी अच्छा चल रहा है। ब्लॉक प्रिंटिंग एक अलग सेक्शन हो गया, उस पर आप काम कर सकते हैं। देन बुटीक तो हर कोई करता ही है, मतलब मेरे तो काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने खुद का बुटीक ओपन किया है। बुटीक्स कर सकते, बुटीक में आप जॉब मतलब खुद का करियर बना सकते हैं। देन इंडस्ट्री में यदि आपको जाना है, इंडस्ट्री में हाल ही में हमारी एक स्टूडेंट ज्वाइन हुई है, जिन्होंने अभी 2 महीने पहले सॉफ्टवेयर कोर्स हमारे इंस्टीट्यूट से किया है। सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी होता है इंडस्ट्री में, अगर आपको डिजाइनर या फिर पैटर्न मेकर का काम करना है तो आपको सॉफ्टवेयर आना बहुत जरूरी है। कोरल ड्रॉ, रिच कैट,
फोटोशॉप जैसे ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम पढ़ाते हैं, जिससे इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है डिजाइनर की पोस्ट पर। इंडस्ट्री में और एक काफी सारे मतलब डिजाइनर्स को अपॉर्चुनिटी होती है कि वो मर्चेंडाइजर की भी जॉब करें। फैशन डिजाइनिंग में मैनेजमेंट एंड मर्चेंडाइजिंग एक सब्जेक्ट होता है। मतलब मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड आ सकता है, और बेसिक नीड क्या है, मतलब अभी के जो चल रहा है ट्रेंड, उसके हिसाब से उसको एनालाइज करके मर्चेंडाइजर आगे का प्रोडक्ट डिजाइन करता है। और इंडस्ट्री में मर्चेंडाइजर का बेसिक रोल तो यही होता है कि वो बाहर से ऑर्डर ले, मतलब जिनको जहां से ऑर्डर नीड है वहां से ऑर्डर ले, अपनी इंडस्ट्री में ऑर्डर बनवाए और उसे डिस्पैच करे। ये बेसिक काम होता है मर्चेंडाइजर का। तो ये पोस्ट वहां पर होती है। तो इंडस्ट्री में भी काफी सारे होते हैं। देन उसके बाद मेरे खुद के जो स्टूडेंट है, जो फर्स्ट बैच थी, उसमें से 2-3 स्टूडेंट के तो खुद खुद ने उनके इंस्टीट्यूट ओपन किए है, वो क्लासेस ले रही है और उनका खुद का अच्छा चल रहा है बुटीक वगैरह। तो इसमें काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है। लेक्चरशिप आप कर सकते हैं, किसी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर यदि आपका डिग्री हुआ है तो आप डिप्लोमा कॉलेज को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर आपको इसमें और भी कुछ क्वेरीज होंगी तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके। और मैम ये और नागपुर में किसी कॉलेज कौन सा है? हाँ हाँ, नागपुर में ही है हमारा कॉलेज। नागपुर में देवनगर में है, खामला रोड, ताजश्री हुंडा के एकदम बाजू में ही हमारा कॉलेज है। ओके। हम आपको ग्रुप में लोकेशन एंड कोर्स डिटेल भी सेंड करेंगे। तो अगर चालू आप इंटरेस्टेड हो। जी, चालू कब रहता है? ये हमारा 10:30 से 4:30 तक शुरू रहता है। इस बीच में आप कभी भी कॉल करके आ सकते हैं। और सैटरडे मंडे संडे? संडे ऑफ सैट होता है। मंडे टू सैटरडे हमारा शुरू रहता है कॉलेज। मैम फी कितना रहेगी? फीस के लिए आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिए। मैं आपको ऑफर्स, हमारे जो भी अभी ऑफर्स चल रहे हैं उसका बता देती हूँ। बता दूँ? ओके, फीस का भी मैं बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने कॉलेज का एक पीपीटी प्रेजेंट करना चाहती हूँ। वो आप एक बार देख लीजिए, फिर एंड में मैं आपको फीस का डिटेल्स भी दे देती हूँ। चुकेला करे बाळा. मम्मी, मम्मी, काय मम्मी? पाणी ठेवते मी तुझ्यासाठी. कुठे गेली बाबू तुझी शुचू? दाखव आईला. आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, स्क्रीन सभी को दिख रहा है? यस। ओके, तो ये हमारा MK SSS महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। ये देवनगर में, नागपुर में हमारा है। और इंस्पिरेशन भारत रत्न महर्षि धोंडो केशव कर्वे, जिन्होंने महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था ये ओपन की थी। हमारी संस्था को 125 साल पूरे हो गए हैं और अभी 126वां साल चल रहा है। महर्षि धोंडो केशव कर्वे जी ने स्त्री शिक्षण को, बाल विधवा को रोक करके स्त्री को आगे बढ़ने का और एजुकेशन लेने का राइट है, ये उस टाइम पर उन्होंने इसका पहल की थी और ये तभी से ये संस्था चलते आ रही है। हमारी इस संस्था के कई ब्रांचेस भी है, जैसे मुंबई, पुणे, सातारा, वसई, रत्नागिरी, इन शहरों में इस संस्था की ब्रांचेस है। और पिछले 15 वर्षों से ये नागपुर में ये संस्था कार्यरत है। इसमें हम पिछले 4 साल से इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेस रन कर रहे हैं। कोर्स का डिटेल्स मैं आपको आगे देती हूँ। फैशन डिजाइनिंग हमारा मिशन है कि फैशन डिजाइनिंग में जो आप करियर करते हैं, इसे हम प्रोफेशनल कोर्स कैसे बना सकते हैं, ये हमारा मिशन है। जैसे काफी सारे पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि मेरी बच्ची यदि फैशन डिजाइनिंग में जा रही है तो वो सिलाई कढ़ाई सीखने जा रही है, लेकिन इस चीज को हम बदलना चाहते हैं। इसमें भी आप प्रोफेशनल तरीके से अपना करियर बना सकते हैं, ये हमारा मिशन है। हमारे पास
MSBVE का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट कोर्स है, जो कि 1 साल का रहेगा। ओके। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। गारमेंट टेक्नोलॉजी का MSBT का 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स है। इसी के साथ साथ हम कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी रन करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर के रिच कैट सॉफ्टवेयर, जो फैशन डिजाइनिंग में पैटर्न मेकिंग के लिए काम में आता है इंडस्ट्री में। जैसे मैंने आपको कहा कि इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आपको सॉफ्टवेयर सीखना है तो उसके भी कोर्सेज हमारे कॉलेज मैम में हैं। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। आ रहा है। आ रहा है ना? आप नेटवर्क एरिया में जाकर बैठिए तो आपको आवाज आएगी। तो सॉफ्टवेयर के भी हमारे पास 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ के शॉर्ट टर्म कोर्सेस है। इसमें आपको सारा डिजाइनिंग, पैटर्न मेकिंग सिखाया जाता है। इसके यदि आपको डिटेल्स चाहिए है तो आपके पास हमारा नंबर है, आप हमें पर्सनली कॉल करके इसके डिटेल्स भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा MOU हुआ है ITI कॉलेज के साथ, जिन्हें हम ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं। ये 8 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसमें हम इंडस्ट्री में कैसे काम होता है उस तरीके से हम अपने इंस्टीट्यूट में ये बताते हैं, जिसमें पूरा लाइन सेटिंग से लेकर के पूरा एंड तक, पैकेजिंग तक का प्रोसीजर हम इन 8 दिनों में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ 1 डे से लेकर के 3 मंथ तक के शॉर्ट टर्म फैब्रिक आर्ट के कोर्सेस है। फैब्रिक आर्ट माने क्या कि आप जब कोई एक हम एग्जांपल ले लेते कि कोई कुर्ती पर अगर आपको एम्ब्रॉयडरी दिखता है या फिर प्रिंटिंग दिखता है तो उसे हम फैब्रिक आर्ट कहते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग, टाई एंड डाई मतलब बांधनी, ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सारे उसमें आते हैं। तो इसका आपको अगर ब्रीफ में डिटेल्स, अगर आप इंटरेस्टेड है और ब्रीफ में डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद 1 डे ऑनलाइन बिट क्लास भी हम लेते हैं। बिट क्लास अलग अलग टॉपिक्स पर हम लेते हैं, जैसे साड़ी मेकिंग वर्कशॉप हो गया, फैब्रिक पेंटिंग, टाई एंड डाई के ऐसे छोटे छोटे हम 1 डे के 99 रुपीज के क्लासेस लेते हैं। और कुछ फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप और ऑफलाइन वर्कशॉप भी हम लेते हैं। अब हमारा एक वर्कशॉप रहेगा, उसका मैं डिटेल्स आपको भेजूंगी, वो ऑफलाइन रहेगा, फैब्रिक पेंटिंग का वर्कशॉप रहेगा। तो उसका डिटेल हम आपको ग्रुप में भेजेंगे। जो भी नागपुर के लोग हैं, इंटरेस्टेड है, वो आ सकते हैं, क्योंकि ये एकदम नॉमिनल इसका चार्जेस रहेगा, तो आप ये कर सकते हैं फैब्रिक पेंटिंग का। देन अवर विजन, हमारा विजन ये है कि नागपुर में जैसे कि मैंने आपको कहा कि नागपुर में कहीं पर भी आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर, इंडस्ट्रियल मशीन पर ट्रेनिंग देने वाला इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। तो हमारा यही विजन था कि हम इंडस्ट्रियल मशीन्स पर ट्रेनिंग दें। और अभी हमारा ये विजन है कि हम SNDT जैसे यूनिवर्सिटीज नागपुर में लाए और नेचुरल ड्राइंग, प्रिंटिंग, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी के कोर्सेज भी हम अपने इंस्टीट्यूट में लाए। ये हमारा विजन है। जैसे कि कई लोगों ने अभी मुझे पूछा कि कोर्स की फीस क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 2 कोर्सेस मेन हैं, जो कि एक है फैशन डिजाइनिंग सर्टिफिकेट कोर्स, जिसे हम MSBVE 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं, और 2 ईयर MSBTE डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स है और 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है। तो 1 ईयर का हमारा फीस है 45,000। लेकिन यदि आप अभी 15 तारीख के अंदर इसके एडमिशन लेते हैं 1 ईयर के कोर्स के लिए, तो आपको इसमें कंसेशन मिलेगा। 10% कंसेशन होके राउंड फिगर आपको 40,000 फीस इसका कोर्स का रहेगा। और ये आप 1 टाइम भी पे कर सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में भी आप इसे पे कर सकते हैं। पूरा ईयर में आपको इसका इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। वैसे ही सेम 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, इसका जो 1 साल का फीस है वो 45,000 है और दूसरे साल का फीस जो है वो 50,000 है।
तो यदि आपको, अगर आप मार्च तक की इसका एडमिशन लेते हैं, मार्च तक का इसका वैलिडिटी है, अगर लेते हैं तो आपको इसमें भी कंसेशन मिलेगा, 15% इसमें कंसेशन मिलेगा। तो आपको वो लेस करके फर्स्ट ईयर में 38,000 आएगा एंड सेकेंड ईयर में 42,500 ऐसे उसका फीस रहेगा। उसी के साथ साथ जैसे हमारे पास 6 मंथ का गारमेंट टेक्नोलॉजी का फास्ट ट्रैक कोर्स भी है। जैसे कुछ लेडीज ऐसे होती है कि उनके पास समय नहीं होता है, समय कम होता है, लेकिन उनको फैशन डिजाइनिंग भी करना है, तो उनके लिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। ये 6 मंथ का गारमेंट टेक्नोलॉजी का कोर्स है, जिसकी 25 रुपीज फीस है, सॉरी 25,000 रुपीज फी है। और ये 1 ईयर जैसे 1 ईयर MSBB सर्टिफिकेट कोर्स में जो भी सिलेबस है, वही सिलेबस हम 6 मंथ में थोड़ा शॉर्ट में कवर करते हैं, और इसमें हम अपना ऑटोनॉमस डिप्लोमा आपको देते हैं। उसी के साथ साथ 3 मंथ का हमारे पास ड्रेस मेकिंग का कोर्स है, जिसकी पर मंथ फीस 2,500 रुपीज ऐसे है। और इसमें ये शॉर्ट टर्म कोर्स में हम 15 टाइप्स ऑफ गारमेंट्स पढ़ाते हैं। इसमें भी आपको बेसिक से लेकर के एडवांस गारमेंट तक के सीखने को मिलेगा। इसमें आपको 15 टाइप्स ऑफ गारमेंट सीखने को मिलेंगे, और बेसिक से लेकर के एडवांस तक, मतलब बेसिक छोटे बच्चों के गारमेंट से लेकर के एडल्ट तक के ब्लाउज या फिर शेरवानी तक के गारमेंट्स इसमें सीखने को मिलेंगे। उसके बाद 3 मंथ का शॉर्ट टर्म कोर्स है, जो कि रिच कैड का मतलब सॉफ्टवेयर का कोर्स है। उसमें रिच कैड, कोरल ड्रॉ एंड फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर हम देते हैं। इसका भी जो ड्यूरेशन एंड फीस है वो अलग अलग है। जैसे 1 मंथ का यदि आप करते हैं तो 5,000 उसका फीस है। उसी के साथ साथ 1 मंथ एंड 3 मंथ का विजुअल मर्चेंडाइजिंग का शॉर्ट टर्म कोर्स है, जिसका 5,000 रुपीज पर मंथ ये फीस है। ओके, इसके मैम अलावा हम जी मैम आपका ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? हमारे हमारे यहाँ जो कोर्सेज रन होते हैं वो गवर्नमेंट कोर्सेज रन होते हैं, मतलब गवर्नमेंट अफिलेटेड है। 1 ईयर सर्टिफिकेट एंड 2 ईयर डिप्लोमा। लेकिन इंस्टीट्यूट तो प्राइवेट है ना? हाँ हाँ, हमारी संस्था प्राइवेट है। क्योंकि मैम मैंने ये MSBT जब किया था ना, मुझे एक भी हाँ पैसे नहीं लगे थे और उल्टा मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी वहां से 2 साल। हाँ हाँ, मेरा खुद का भी MSBT का डिप्लोमा हुआ है। दैट टाइम और कैसे मैंने स्कॉलरशिप, एडमिशन लिया था तब भी पैसे नहीं लगे थे मुझे। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ईयर में मैंने किरण पांडव कॉलेज में, वहां पे फैशन डिजाइनिंग था, तो वहां हाँ पे भी हाँ, मुझे लगे थे। इतने तो नहीं लगे थे, कुछ नॉर्मली अपनी जो में फीस रहती है 1,000 2,000 के नहीं आसपास नहीं, समथिंग। हाँ वो तो उन्होंने आपकी एग्जाम फीस ली होंगी, लेकिन हम जो ये फीस ले रहे हैं, जैसे मैंने 40,000 1 ईयर का बताया, तो ये मैंने सारे, जैसे हमने हमारे फैसिलिटीज का हम ये फीस लेते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मशीन पर आपको ट्रेनिंग दिया है क्या? इंडस्ट्रियल मशीन पर वहां पर मिला है क्या? नहीं, सिलाई मशीन पे मिला है। नहीं मिला। सादी सिलाई मशीन पर आपको ट्रेनिंग मिला है, राइट। इंडस्ट्रियल मशीन और सादी मशीन में जमीन आसमान का फर्क है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, दूसरी बात, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर का ही अगर आप अलग से कोर्स कहीं लगाने जाते हो तो 20,000 रुपये ओनली सॉफ्टवेयर का फीस है, जो कि हमारे कॉलेज में हम 40,000 में ही इंक्लूड लेते हैं। ठीक है, आपने जब पांडव कॉलेज में या फिर जहां से भी MSBT या फिर ग्रेजुएशन का किया है, वहां पर आपको सॉफ्टवेयर सीखने को मिले है क्या? नहीं। कंप्यूटर पे आपने कभी डिजाइनिंग किया है क्या? नहीं किया। आपके सिलेबस में होने के बावजूद भी उन्होंने आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही 2-2 लाख रुपए के होते हैं। तो वो 2-2 लाख के 3 सॉफ्टवेयर, 6 लाख का सॉफ्टवेयर उनके कॉलेज में नहीं है। दैट्स वाई उनकी फीस इतनी कम है। समझ गए? और दूसरी बात, फैशन डिजाइनिंग में मैंने कहा ड्रेपिंग ग्रेडिंग, जो मैंने आपको समझाया, ड्रेपिंग ग्रेडिंग ये वर्ड आपने पहले कभी सुने थे क्या? आपने जब नहीं। डिप्लोमा किया तब आपके सिलेबस में होने, ग्रेडिंग, मैंने खुद का डिप्लोमा मैंने बता रही हूँ, MSBT का डिप्लोमा किया है। दैट टाइम मैंने ग्रेडिंग सीखा है, मैनुअल ग्रेडिंग मैंने खुद जैसे सीखा है। लेकिन
वो सिखाया गया है यहाँ पर। जी पैटर्न मेकिंग या एक साइज का, जब बड़ा साइज छोटा साइज एक ही इसमें हाँ कैसे करना चाहता था, वो भी सिखाया था वहाँ पे? हाँ, वो सिखाया, वो कंप्यूटर में सिखाया है क्या आपको? नहीं, मैनुअली सिखाया। मैन्युअली सिखाया, लेकिन यदि आप इंडस्ट्री में जाते हैं जॉब के लिए तो आप वहां पर मैन्युअली काम में नहीं आता है, वहां पर आपको काम में आता है कंप्यूटर में। तो वो कंप्यूटर में कैसे करना है वो हम सिखाते हैं। उसके बाद जैसे मैंने ड्रेपिंग बताया, ड्रेपिंग बड़े बड़े डिजाइनर लोग करते हैं, स्टूडियोज में ड्रेपिंग होता है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो गारमेंट वेयर करते हैं वो ड्रेप्ड गारमेंट पहनते हैं। तो वो ड्रेपिंग का बेसिक आपको पढ़ाया गया है क्या? नहीं पढ़ाया गया है। सिलेबस में होने के बावजूद भी जब आपको ये सारी चीजें नहीं मिली है, तो आपका 2,000 का कोर्स और 40,000 का कोर्स, इसमें आप फर्क समझिए। आपके पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेट तो है, लेकिन आपके पास उस चीज का नॉलेज नहीं है, जबकि वो आपके सिलेबस में था, आपको वो नॉलेज मिलना चाहिए था। तो इसीलिए हमको वही इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है जहां पर ये सारी चीजें होती है। क्योंकि फैशन डिजाइनिंग अगर आप सर्च करेंगे नागपुर में तो कितने कॉलेजेस है, बहुत सारे कॉलेज है, लेकिन हर जगह पर सेम ट्रेनिंग मिलेगा क्या? जिसमें आपको बेस्ट ट्रेनिंग मिले, जहां से जो जिस इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग ले करके आगे निकलते हैं और खुद का कुछ कर पाते हैं, इंडस्ट्री में खड़े हो पाते हैं, वो इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप मतलब नागपुर से है तो आप एक बार हमारा इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। हमारे पास 20 इंडस्ट्रियल मशीन है, 3 एम्ब्रॉयडरी मशीन है, पिको की मशीन है, ओवरलॉक मशीन है, और ये सारे इंडस्ट्रियल मशीन है। ठीक है। और सॉफ्टवेयर हमारे पास अपडेटेड है। मैनिक्विन्स हमारे 25 प्लस हमारे पास मैनिक्विन्स है जिस पर हम ड्रेपिंग पढ़ाते हैं। हमारे पास स्पेशियस क्लासरूम्स है जिसमें प्रोजेक्टर पर हम पढ़ाते हैं। तो हमारे पास सारी अपडेटेड चीजें हैं जिस पर हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा विजन एंड मिशन यही है कि हम स्टूडेंट को जो पढ़ा रहे हैं वो उनके काम में आए, आगे चल के वो एंटरप्रेनर बने, खुद का कुछ करे, इंडस्ट्री में खड़े हो पाए। आप अभी मुझे बताइए, जो डिप्लोमा आपने किया है, डिप्लोमा तो एकदम करेक्ट किया है आपने, एमएसबीटी का बहुत सही गवर्नमेंट का डिप्लोमा है, इसमें आपको फैसिलिटीज मिली है। लेकिन गलत इंस्टीट्यूट में करने के वजह से नॉलेज नहीं मिल पाया है। जो नॉलेज आपको मिलना चाहिए था, जो आपके सिलेबस में था वो आपको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। क्योंकि वही है कि उस कॉलेज में फीस कम थी, फैसिलिटीज कम थी, इसलिए फीस कम है। हमारे पास फैसिलिटीज ज्यादा है इसलिए फीस ज्यादा है, और ये भी ज्यादा नहीं है। अगर आप कंपेयर करते हैं, कैडेंस नाम आपने सुना होगा, आईएनएफडी सुना होगा, यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो इंडस्ट्रियल मशीन्स नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की फीस 90,000, 1,20,000 ऐसे वहाँ की फीस है। उसके बाद इतनी ज्यादा फीस होने के बाद भी फैसिलिटीज भी नहीं है, और उसके बाद भी वो जो डिप्लोमा या फिर जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो भी गवर्नमेंट नहीं है। तो किस काम का ऐसे डिप्लोमा एंड ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि ना कि गवर्नमेंट है ना कि फैसिलिटीज है, लेकिन फीस भी ज्यादा है। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखते हैं तो उससे बहुत कम, मतलब हाफ, 50% से भी कम हमारा फीस है। ऑन ही होगा ना मेरा कैमरा? शुरू ही है। ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि गवर्नमेंट होगा तो एकदम फ्री में होगा। गवर्नमेंट है, हम नॉमिनल चार्ज लेते हैं सिर्फ एग्जाम फीस का जो गवर्नमेंट का है। बाकी जितना भी जो हम चार्ज ले रहे हैं वो हम अपने इक्विपमेंट्स का और इन सारे फैसिलिटीज का हम चार्ज ले रहे हैं। उसके अलावा हम एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी ईयरली पे स्टूडेंट से नहीं लेते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम फीस का हम चार्ज लेते हैं और हमारा फीस होता है। ओके, वो कुछ डाउट है और आगे मैम बढ़े? कास्ट में क्या बोल रहे हैं? कास्ट में रहेगी तभी इतना फी? नहीं सॉरी मैम, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। कास्ट में आप मैसेज डाल कास्ट दीजिए, मुझे आवाज ब्रेक हो रही है। आप मैसेज डाल दीजिए, मैं चेक करती हूँ। वॉइस मैम ब्रेक हो रहा है। कास्ट में रहेगी तभी भी इतना फी रहेगी? कास्ट कास्ट बोल रहे हैं क्या? हाँ। हाँ, कास्ट जो अभी
स्कॉलरशिप मिलते थे, गवर्नमेंट ने 2000 के बाद के जितने भी कोर्सेज आए हैं उसमें स्कॉलरशिप बंद कर दी है। पहले इस कोर्स में स्कॉलरशिप मिलता था, लेकिन अब स्कॉलरशिप बंद हो गई है, तो कुछ भी मतलब इसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। जितना फीस ओबीसी के लिए उतना ही फीस ओपन के लिए भी है, और एससी एनटी वीजे के लिए भी सेम फीस है, सबके लिए सेम फीस क्राइटेरिया है। लेकिन यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको कोर्स करना है, तो उसमें हमारी संस्था आपकी हेल्प करती है। आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट एक ज्वाइन करना पड़ता है, और एक एप्लीकेशन दे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जितना कंसेशन चाहिए है उतना हम मैक्स टू मैक्स आपको, जैसे हमारी 45,000 फीस है, तो हम 35,000 तक के आपको कंसेशन, मतलब 35,000 आपकी फीस ले सकते हैं, उससे कम नहीं हो पाएगा। अगर एकदम ही फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो हमारी संस्था उसमें हेल्प करती है, हमारी संस्था खुद उसमें कंट्रीब्यूट करती है और आपका एजुकेशन करा के देती है। तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप ग्रुप में नंबर, जो आपके पास नंबर है आईएफटी का, उस पर आप मैसेज करिए, तो आपको हम और भी इसके फैसिलिटीज और आप क्या क्या कर सकते हैं कंसेशन के लिए वो हम बताएंगे। ओके ओके। ओके। हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्सेज का मैं बता रही थी आपको। हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्सेज इसीलिए लेते हैं ये कि जो स्टूडेंट हमारे पढ़ के जाते हैं उनको इंडस्ट्री में जॉब करना है, राइट। तो जॉब करने के लिए उनको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। तो इंडस्ट्री में बेसिक से लेकर के, मतलब डिजाइनिंग से लेकर के प्रोडक्ट डिस्पैच होने तक का वर्किंग कैसे होता है, वो हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ाते हैं। ये जैसे कि मैंने बताया कि 8 दिन का ट्रेनिंग होता है, तो ये आईटीआई के स्टूडेंट्स वगैरह हमारे पास आते हैं, तो उनको हम ये ट्रेनिंग देते हैं, और उनको इसका काफी बेनिफिट भी होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे है, हमारे पास इंडस्ट्रियल फुल्ली ग्रेड इंडस्ट्रियल मशीन्स है, ऑटोमेटिक एंड एडवांस एम्ब्रॉयडरी मशीन्स है, ड्रेस फॉर्म्स है, फीमेल किड्स, देन एडवांस रिच कैड सॉफ्टवेयर है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, रिच कैड पैटर्न मेकिंग सॉफ्टवेयर है, देन इंडिविजुअल कंप्यूटर विल प्रोवाइड फॉर कैड। हर एक लड़की को इंडिविजुअल कंप्यूटर मिलता है कैड डिजाइनिंग करने के लिए कंप्यूटर में। देन स्पेशियस क्लासरूम्स फॉर कटिंग, स्टिचिंग एंड इलस्ट्रेशन। कटिंग स्टिचिंग के लिए अलग अलग क्लासरूम्स है, इलस्ट्रेशन के लिए अलग क्लासरूम है, एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग के लिए फैशन स्टूडियो भी है। हमारे पास 19 इंडस्ट्रियल मशीन्स है, फैशन मेकर मशीन है, ओवरलॉक टेलर मॉडल ओवरलॉक मशीन्स है, उसके बाद कंप्यूटर्स है, फैब्रिक कटर, जो कि इंडस्ट्री में फैब्रिक कटर यूज होता है वो कटर हमारे पास अवेलेबल है, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मैनिक्विन्स, ड्रेस फॉर्म्स, ये सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स है जिस पर हम ट्रेनिंग देते हैं। मैनिक्विन्स माने ये जो ड्रेस फॉर्म आप देख रहे हैं, इसे मैनिक्विन्स कहा जाता है। ओके, ड्रेस फॉर्म जिस पर हम ड्रेपिंग पढ़ाते हैं। ओके, प्लेसमेंट्स। अब बहुत बड़ा ये सवाल होता है कि कोई भी अगर हम कोर्स करते हैं तो हमें जॉब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, प्लेसमेंट कहाँ कहाँ है। तो इससे पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि फैशन डिजाइनिंग में एन नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स आपको मिल सकते हैं। आप खुद का बुटीक, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, लेक्चररशिप, उसके बाद स्टूडियो, किसी इंडस्ट्री में डिजाइनर की जॉब, मर्चेंडाइजर की जॉब आप कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे इसमें आप अपने खुद का बिजनेस भी आप इसमें ओपन कर सकते हैं। किसी एक टॉपिक को लेकर भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। अभी तो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, आपने ब्लाउज पर वो जरदोजी वर्क देखा होगा। अगर वही आपने सीख लिया तो एक ब्लाउज का जरदोजी वर्क करने के लिए मिनिमम चार्जेस, स्टार्टिंग चार्जेस शुरू होता है 2000 से। एक ब्लाउज हमने 2 दिन में कर दिया तो हमें 2000 रुपए ऐसे ही मिल जाते हैं। तो फैशन डिजाइनिंग में क्या होता है कि जो कॉस्टिंग या फिर जो प्रॉफिट होता है ना, वो 3% ज्यादा होता है। यदि आप कोई भी साड़ी 300 रुपए की खरीदते हैं,
ठीक है, 300 रुपए की साड़ी को आप बॉर्डर या फिर कुछ पैच वगैरह लगाकर थोड़ा डिजाइनर बनाते हैं तो वो साड़ी आप 3000 में भी सेल कर सकते हैं। ये हमारी फील्ड ऐसी है कि हम इसमें 3% ज्यादा मार्जिन कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारे कई फैशन शोज होते हैं। ये हमारा फर्स्ट फैशन शो था, अनन्या फैशन शो 2K19। इसमें स्टूडेंट्स ने खुद गारमेंट डिजाइन किए थे, मॉम एंड मी थीम था, ट्राइबल थीम था, ऐसे कुछ डिजाइनर राउंड थे और कुछ वर्ल्ड कॉस्ट्यूम एक थीम थी, उसमें स्टूडेंट्स ने कॉस्ट्यूम खुद डिजाइन किए थे, खुद डिजाइन एंड स्टिच किए हुए कॉस्ट्यूम से। उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स बाहर भी शोज करने के लिए जाते हैं। एक जालना में सेरीकल्चर का, हैंडलूम का एक शो हुआ था, रेशम शो। तो उसमें स्टूडेंट्स ने खुद मॉडलिंग किया था और जो हैंडलूम की साड़ियां होती है उससे ड्रेप कॉस्ट्यूम बनाए थे, ऑन टाइम ड्रेप करके कॉस्ट्यूम्स रेडी किए थे। कि हमारे स्टूडेंट कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी गए थे। उन्होंने जो रॉ फैब्रिक होता है, ग्रे फैब्रिक होता है, उससे ऑन टाइम गारमेंट ड्रेप करके रेडी किए थे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ओनली एक सिंगल फैब्रिक है जिससे उन्होंने गारमेंट ड्रेप किया है। ये ड्रेपिंग थ्रू उन्होंने गारमेंट रेडी किया है। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मैंने आपको बताया। इसका इस तरीके से सिलेबस, जो 8 दिन का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसका सिलेबस कुछ इस तरीके से होता है। इसमें हम प्रिंसेस लाइन ब्लाउज, बैग मेकिंग, सैंपल मेकिंग, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन, देन सॉफ्टवेयर में हम उनको कुछ असाइनमेंट्स करने के लिए बोलते हैं, एंड बुटीक मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, ऐसे ये सिलेबस है। ये हमारे ऑन जॉब ट्रेनिंग का जो हमने सेशन लिया था लास्ट टाइम। ये सारे गवर्नमेंट ITI के स्टूडेंट्स। इसमें हम उनको पूरा प्रोसीजर वाइज बताते हैं, ले मार्किंग, ले प्लानिंग, मार्किंग, कटिंग, स्टिचिंग, फिनिशिंग। उसके बाद कुछ वर्कशॉप्स भी लेते हैं जो पेड होते हैं और कुछ फ्री होते हैं। तो ये साड़ी मेकिंग हमने वर्कशॉप लिया था, रेडी टू वेयर साड़ी मेकिंग, ये बहुत एक अच्छा वर्कशॉप है। उसके बाद इंडस्ट्रियल विजिट भी हम कराते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज वो कॉलेज में ले रहे हैं वो इंडस्ट्री में जाकर भी देख के कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, तो उसके लिए हम इंडस्ट्रियल विजिट भी प्लान करते हैं। उसके बाद कुछ फ्री वर्कशॉप्स होते हैं फैब्रिक पेंटिंग के। तो ये फैब्रिक पेंटिंग का एक वर्कशॉप था, म्यूरल आर्ट का। देन ऑरेंज फैशन शो, ये 2K20 में हुआ था। इसमें भी स्टूडेंट्स ने खुद गारमेंट डिजाइन करके कुछ स्टूडेंट ने वियर किए थे और कुछ हमने बाहर से मॉडल्स को बुलाया था। तो ये सारे गारमेंट जो है वो स्टूडेंट ने डिजाइन किए हुए हैं। उसके बाद लॉकडाउन में भी हमने काफी सारे एक्टिविटीज लिए, जिसमें हमने मॉडलिंग का एक एक्टिविटी लिया था और कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज भी लिए, जिसमें हम इलस्ट्रेशन कंपटीशन वगैरह हमने उसमें रखा था। उसमें स्टूडेंट्स ने जो हमारे फिजिकल चीजें होती है उसको यूज करके ड्रेसेस डिजाइन किए थे। उसके बाद इंद्रायणी जो महाराष्ट्र हैंडलूम है, वहां पर भी हमारे काफी सारे शोज हुए हैं। उसके बाद हमने ऑरेंज फैशन रिबूट करके एक एग्जीबिशन प्लान किया था। उसमें स्टूडेंट ने जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे गारमेंट्स एंड अदर चीजें, वॉल हैंगिंग्स वगैरह डिजाइन किए थे। और ये हमारा हाल ही में फैशन शो हुआ 2K21 में, इकॉनिक फैशन शो। तो उसमें भी स्टूडेंट्स ने ये सारे कॉस्ट्यूम खुद ही डिजाइन किए हैं।
अभी काफी सारे जो आज के वर्कशॉप में ज्वाइन हुए हैं उनका ये होगा कि अब तो हम नागपुर में नहीं है तो हम कोर्स कैसे कर पाएंगे। तो हमारे पास दोनों फैसिलिटीज है कि हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाते हैं। ऑफलाइन तो कैसे पढ़ाते हैं वो आप उसका एक डेमो लेक्चर भी हम देते हैं, आप एक बार कॉलेज में आकर एक दिन क्लास भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन का भी हम डेमो लेक्चर देते हैं। तो ऑनलाइन हम कैसे अपने एप्लीकेशन थ्रू पढ़ाते हैं उसका मैं आपको एक डेमो देना चाहती हूँ। डायरेक्ट शुरू करो। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अभी के हालात को देखकर महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था IFT डिपार्टमेंट ने आप सबकी सुविधा के लिए डिजिटल कोर्सेज का आयोजन किया है, जिसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करनी है। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको MKSSS IFT एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। डाउनलोड होने के बाद एप्लीकेशन ओपन करना है। यूजर नेम की जगह आपको आपका नाम और पासवर्ड आपको अपना खुद का क्रिएट करना है और साइन इन करनी है। आपके स्क्रीन पर कोर्स कैटेगरीज दिखेगी। कितने कोर्सेस IFT में पढ़ाए जाते हैं। अब आपको जिस कोर्स में इंटरेस्ट है वहां क्लिक करके कोर्स ओपन कर सकते हैं, जैसे कि फैशन टेक्नोलॉजी के गवर्नमेंट कोर्सेस MSBBE, MSBTE, फास्ट ट्रैक कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर MSBTE कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स डिटेल्स और कोर्स कंटेंट देखने को मिलेंगे। इस पर क्लिक करके ऑनलाइन वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं। यदि आपको इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो ऊपर दिए हुए एनरोल पर क्लिक करके अपने डिटेल्स फिल करें और फॉर्म सबमिट करें। इसी तरह से हमारे एक्सपर्ट आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस में कुछ क्वेरीज हैं, तो आप हमारे फैकल्टी से डायरेक्ट नीचे दिए गए कॉलिंग बटन पर क्लिक करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, तो अभी किसी को कुछ क्वेरीज है? मैम वो ऐप का नाम क्या बोले? MKSSS IFT। क्या बोले? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। MKSSS IFT मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। ओके। एप्लीकेशन का नाम मैंने चैट बॉक्स में डाला है, ये आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं। आपको IFT का लोगो दिखेगा, वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। ओके, वहां पर आप हमारे फ्री लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और अगर किसी को फिजिकली कॉलेज अटेंड करना है, देखना है, तो उनके लिए 1 डे का फ्री क्लास भी हमने डेमो क्लास भी रखा है। आप कभी भी हमें कांटेक्ट करके आ सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को और कुछ क्वेरीज? मैम मैंने एक क्वेश्चन डाला है। हाँ, 1 ईयर का जो है ना वो सर्टिफिकेट कोर्स है। अगर आपके पास अगर आपको बाहर जाके जॉब करना, इंडस्ट्री में, स्पेशली इंडस्ट्री में या फिर कोई कॉलेज में लेक्चररशिप करना है तो डिपेंड करता है। अगर लेक्चररशिप करना है, आप डिप्लोमा कॉलेज को पढ़ाते हैं, तो डिप्लोमा से थोड़ा ऊपर का आपका एजुकेशन होना चाहिए। आप दैट्स मीन कि आपका अगर डिप्लोमा को पढ़ाना है तो आपको डिग्री होना चाहिए। डिग्री हुआ है, डिग्री को पढ़ाना है तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। सेम इंडस्ट्री में भी है। आपको डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट कौन सी होगी। अगर आपको डिजाइनर की पोस्ट मिलती है तो आपके पास उसका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इंडस्ट्री में जाते हैं, डिजाइनर की पोस्ट चाहिए, तो आपका डिग्री होना हुआ बहुत जरूरी होता है। डिग्री वाले स्टूडेंट्स को ही वो अपॉर्चुनिटी देते हैं।
और कुछ क्वेश्चन? मैम मेरा ITI हुआ है गवर्नमेंट में, ओके, तो आगे डिग्री करना चाहिए ना? आपका ITI हुआ है? हाँ। तो ITI का तो मैंने बहुत सुना है कि आपको सिर्फ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ही पढ़ाते हैं वहाँ पर। क्या बोले? गारमेंट ITI में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ही पढ़ाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। हाँ मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है बराबर। तो अगर आप डिग्री के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आपका इलस्ट्रेशन आपको अच्छा होना चाहिए। अगर आपका ITI हुआ है तो उसके लिए आप पहले इलस्ट्रेशन और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर एंड ड्रेपिंग ग्रेडिंग, ये सारे सब्जेक्ट को आपको समझना पड़ेगा, फिर आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि डिग्री में कैसे होता है, मेरा खुद का डिग्री हुआ है, तो मैंने सोमलवार से डिग्री किया है। तो वहां पर क्या होता है कि आपको थेरोटिकल नॉलेज ज्यादा मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम मिलता है। तो अगर आपको प्रैक्टिकली स्ट्रांग होना है तो आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। आपने ITI का डिप्लोमा किया है तो आप MSBTE का डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा के लिए। उसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, सॉफ्टवेयर, ड्रेपिंग ग्रेडिंग, ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट उसमें कवर होते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल, हमारा ये जो फील्ड है ये प्रैक्टिकल बेस ही है, हमें थ्योरी इतना काम में नहीं आता है जितना प्रैक्टिकल काम में आता है। और डिग्री में ऐसा है कि थ्योरी ज्यादा पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज उतना नहीं मिलता है। क्योंकि मेरा खुद का मास्टर डिग्री भी हुआ है और डिग्री भी हुआ है, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज, मेरा बेस इसीलिए इतना मजबूत है क्योंकि मैंने जहां से डिप्लोमा किया वहां पर मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छे से मिला है। और मेरा डिप्लोमा था, डिप्लोमा में फाउंडेशन कोर्स ही होता है फैशन डिजाइनिंग का। अगर आपका फाउंडेशन ही अच्छा नहीं रहेगा तो आगे चल के बिल्डिंग कितना भी बड़ा बना लो वो तो गिरने वाला ही है, राइट? तो आपको अपना बेस, पहले फाउंडेशन जो है वो मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप नागपुर से है क्या? यस मैम। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप एक बार विजिट करिए, मैं आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है, उसके लिए आपको क्या क्या ऑफर्स मिलेंगे, वो मैं आपको अच्छे से ब्रीफ में बता सकती हूँ। ओके ना। और डेमो क्लास भी आपको हम देंगे 1 दिन का। ओके मैम, मैं ओके, देखते मंडे से विजिट कर दूंगी। ओके, ओके, ओके मैम। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? आपको अगर कुछ क्वेरीज होंगी तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, आप सभी ग्रुप में एक्टिव रहिए। हमारे जो भी फ्री वर्कशॉप्स होते हैं या फिर जो भी नॉमिनल चार्जेस वाले, जैसे 99 रुपीज वाले बिट क्लास भी होते हैं, तो हम आपको जरूर बताएंगे। दैट टाइम आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री वर्कशॉप, तो आप जरूर करिए। और कुछ इंटरेस्टिंग वर्कशॉप भी होते हैं फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका हम डिटेल्स ग्रुप में आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछिए, अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं? इतनी ही है ना? ओके, किसी को पूछना नहीं है अभी? नो मैम। ओके, थैंक यू सो मच। आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया, हमें इतने आराम से सुन के लिया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ हमारी टेक्निकल टीम, इन्हें भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने आज का ये वर्कशॉप अरेंज किया। एंड बाकी अदर जिन्होंने भी इस वर्कशॉप में अपना योगदान दिया, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। और वर्कशॉप खत्म हुआ ये जाहिर करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैम बस एक क्वेश्चन। जी बोलिए। मैम अगर कोई स्टिचिंग में बहुत ज्यादा परफेक्ट है तो फिर उसे कौन सा जॉब मिल सकता है, ऐसे बाहर, दिल्ली, मुंबई वगैरह? देखिए, स्टिचिंग के लिए अगर आप परफेक्ट है तो आप सुपरवाइजर की जॉब कर सकते हैं कोई भी इंडस्ट्री में, या फिर इंस्टीट्यूट नहीं, इंस्टीट्यूट में आप लेक्चरर की जॉब कर सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का भी स्टिचिंग बहुत परफेक्ट है और मैं यहाँ पर लेक्चरर हूँ, मैं पैटर्न मेकिंग कराती हूँ। तो आप इंडस्ट्रीज में भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज में आप लेक्चरर की जॉब कर सकते हैं, आपके पास डिग्री होना जरूरी है।
और अगर डिग्री है आपके पास तो आप इंडस्ट्री में सुपरवाइजर की भी जॉब कर सकते हैं। सुपरवाइजर माने क्या, जो वर्कर गारमेंट रेडी करते हैं उस पर उसकी नजर होनी चाहिए कि ये कॉलर ठीक लगा रहे हैं क्या, कफ ठीक लगा रहे हैं क्या, उसकी नजर होती है। वो सुपरवाइज करता है सभी को। तो ये दो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आपका पैटर्न मेकिंग बहुत अच्छा है तो। ओके मैम। ओके, और क्वेश्चन किसी को? ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम आपका बस हेलो